हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क हैं उसमें करंट की वैल्यू निकालना, ब्रांचेज में पोटेंशियल की वैल्यू निकालना, वो नेटवर्क को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है किरचॉफ्स लॉ। इसके अलावा हायर क्लासेज में आप और थ्योरम्स वगैरह हैं नेटवर्क सॉल्व करने की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, यहाँ आप सिंपल सर्किट के लिए पढ़ते हैं। तो उसमें आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने दो रूल दिए थे, तो पहले किरचॉफ्स लॉ आज हम पढ़ रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ, अब ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी एग्जाम में आती है दोनों लॉ की, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जनरली रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और हर दूसरी तीसरी साल किरचॉफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी तो हम थ्योरेटिकल पार्ट हम कर रहे हैं, बाद में जैसे ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और इसके एक्स्ट्रा जो वर्कशीट वगैरह क्वेश्चंस हैं उनको भी हम बाद में करेंगे। पहले एक बार जैसे कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट पेजेस को पूरा एक बार कंप्लीट करेंगे थ्योरेटिकल, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। अब किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स में भी फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं पहले, इसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल, और किरचॉफ करंट लॉ भी बोला जाता है, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये इसकी डेफिनेशन ये है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट एट एनी जंक्शन या टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं हम समेशन आई इक्वल्स टू जीरो। किसी भी जंक्शन पर, एक बार इसकी डेफिनेशन फिर बताता हूँ, एक बार ये बनाता हूँ डायग्राम जिससे आपकी समझ में आ जाए। ये जंक्शन, ये रेजिस्टेंस जो भी लेते हो आप, अब जंक्शन का मतलब जब जॉइंट हो रहे होते हैं वायर, ये कनेक्टिंग वायर, ये रेजिस्टेंस है आपके। इधर से सपोज I1 करंट, इधर से I2 करंट, इधर से I3 करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है, इधर I4 करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो ये जंक्शन हो गया वो। तो फर्स्ट लॉ आपका यही बोलता है, जिसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं किरचॉफ का, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। तो एट एनी जंक्शन, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, एट एनी जंक्शन टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। टोटल एल्जेब्रिक सम, समेशन आई, टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। ये फर्स्ट लॉ है। अब लैंग्वेज चाहे तो लिख लो, टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। यानी जंक्शन पर टोटल जो करंट है उसका एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। अब इसमें ध्यान रखना, जो जंक्शन की तरफ करंट आता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, टुवर्ड्स द जंक्शन, और जंक्शन से अवे जा रहा है, जंक्शन को छोड़ के जा रहा है, उसको नेगेटिव करंट ले लेते हैं। अब इसी डेफिनेशन को जो हमने पढ़ा, टोटल करंट एट एनी जंक्शन या एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। टोटल करंट का सम जीरो होता है। एक किरचॉफ करंट लॉ भी इसी को बोलते हैं। अब देखो I1 करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव रहेगा। इसका मीनिंग क्या निकला, ये I1 प्लस I2 करंट भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, ये भी पॉजिटिव होगा। ये जंक्शन से बाहर निकल रहा है तो ये माइनस हो जाएगा I3, ये भी जंक्शन O से बाहर जा रहा है तो ये माइनस I4 हो जाएगा। टोटल सम जीरो होगी। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। इसका मतलब इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से चला जाएगा। तो इसका मीनिंग ये भी हो गया, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। ये ध्यान रखना,
किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। जितना चार्ज किसी जंक्शन पर आता है उतना ही चार्ज बाहर निकल जाता है, यानी जंक्शन पर नेट चार्ज कुछ नहीं रहता करंट फ्लो होते वक्त। जितना आएगा बाद में करंट बंद कर दोगे चार्ज फ्लो होना बंद, और जितना पहले था जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही वायर रह जाएगा। तो ये बेस्ड किस पे है, ध्यान रखना। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड है, तभी तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट हो गया। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है, इनकमिंग करंट जो जंक्शन की तरफ जाता है करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, वो पॉजिटिव करंट लेते हैं। जैसे I1 और I2 जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, और I3 I4 जंक्शन को लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो नेगेटिव करंट है। तो ये आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था। अब मैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ बता रहा हूं, चलो इधर बता देता हूं। सेकेंड लॉ को हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं और लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ। अब इसमें जो टोटल ईएमएफ, इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं एक बार, टोटल ईएमएफ एंड टोटल ईएमएफ एंड टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट in a closed loop in electric network is equals to 0. It means summation B equals to 0. देखो B और E एक ही बात है, EMF को हम पोटेंशियल लिखते हैं, और जो ड्रॉप होता है ना IR, जैसे ये आ रहा है, इसमें सपोज I करंट आ रहा है तो पोटेंशियल है IR, ये भी आपका पोटेंशियल है, EMF भी पोटेंशियल है। EMF तो इसके कारण होगा, सेल लगेंगे सर्किट में, तो ये EMF बोल रहे हैं। और पोटेंशियल IR से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है I करंट रेजिस्टेंस, ये IR ये पोटेंशियल है। तो किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल और EMF का सम, पोटेंशियल और EMF का सम 0 होता है। तो सेकेंड लॉ ये बोलता है इन ए क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट EMF सम ऑफ द EMF एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर्स इज 0। EMF और पोटेंशियल का सम 0 होता है। सिंपली आप बोल सकते हो इन ए क्लोज लूप टोटल पोटेंशियल इज 0 इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। पोटेंशियल ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल ही है, तो टोटल पोटेंशियल 0 इन ए क्लोज लूप, ये शॉर्टकट है इसका। टोटल पोटेंशियल किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0। अब लूप तो ऐसे बनेंगे जैसे आपके कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड 12th में नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे तो फिर इसकी थ्योरम्स हैं वो हायर क्लासेज में हम पढ़ते हैं, आपको सिंपल यहाँ मिलेंगे। जैसे ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, ये आर है, ये आपने एक EMF वो सेल सोर्स लगा दिया और इसका सपोज और एक ये लगा दिया, यहाँ सोर्स और एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, ये आपका नेटवर्क बन गया। अब एक लूप ये बन गया, एक लूप ये बन गया, एक लूप ये भी कंसिडर किया जा सकता है, ये लूप हो गए क्लोज लूप। हमेशा क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल 0 होगा, ये आपका सेकंड लॉ बोलता है। टोटल पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज 0। अब पोटेंशियल में EMF भी इंक्लूड है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अब लो तो आपके किरचॉफ के सेकंड लॉ 2 ही है, अच्छा 2 ही लॉ है आपके, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। इन दोनों से आप नेटवर्क के क्वेश्चन जैसे ब्रांच में करंट वगैरह ये निकालते हैं। तो आपको शॉर्टकट यही ध्यान रखना है। फर्स्ट लॉ क्या है, समेशन I 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इज 0। और दूसरा लॉ क्या है, समेशन B इक्वल्स टू 0। ये दूसरा लॉ टोटल पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। अब टोटल पोटेंशियल का मीनिंग है EMF प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, वो IR, दोनों का सम क्लोज लूप के अंदर 0 होता है। अब इसमें हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। साइन कन्वेंशन, देखो जब आप सेल यूज कर रहे हो, अब सेल में सपोज आपका मूवमेंट इधर हो रहा है,
पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हो, इसका ईएमएफ है ई, तो आप माइनस ही यूज करोगे, सेल में ऐसे मूव, लूप में मूव करोगे ऐसे। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी रीजन बताता हूँ। जैसे इसका नाम देता हूँ मैं ए, इसका बी। जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे, ये हम जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो इसमें जब पोटेंशियल निकालने जाओगे यही तो आएगा बी बी माइनस बी ए। इधर से यूं जा रहे हो आप, मूव करते हुए कैसे जा रहे हो ऐसे, तो बी बी माइनस बी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल पोटेंशियल कम है। अब हमें पता है बी बी लेस देन बी ए, बी बी की वैल्यू कम है। अब कम में से ज़्यादा माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव, इसलिए माइनस ही यूज करते हैं। जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हो तो जो ईएमएफ है वो नेगेटिव यूज होगा। उसका रीजन ये है, ये सिंबल क्यों दिए गए हैं, क्योंकि बी बी माइनस बी है, जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाओगे तो नेचुरली इधर पोटेंशियल कम है, हायर पोटेंशियल में पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो दिस माइनस दिस करोगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो नेगेटिव आएगा, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे। और इसके जस्ट अपोजिट ये इसका ईएमएफ ही, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो ये प्लस ही आएगा। अब इसका लॉजिक वही है, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, जब ऐसे मूव, यही दिए पॉइंट मैंने। अब इसमें आप निकालोगे बी ए माइनस बी बी। अब ए हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो बी ए माइनस बी बी क्या आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि बी ए की वैल्यू ज़्यादा है और बी बी की वैल्यू छोटी है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। यहाँ देखो इसमें बी ए ग्रेटर देन बी बी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये आपको याद भी रखने, मैं विद रीजन बता रहा हूँ जिससे आपको याद रह जाएंगे ऐसा क्यों ले रहे हैं। और एक इसमें साइन कन्वेंशन में यूज आएंगे, इस तरह से रजिस्टर लगे होंगे, ये आर। अब सपोज इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ इसके ऊपर, आई आर। आप ऐसे मूव कर रहे हो करंट के डायरेक्शन में, तो ये माइनस आई आर होगा। करंट के डायरेक्शन में ऐसे मूव करोगे तो इसको क्या लोगे, माइनस आई आर, करंट के डायरेक्शन में जाओगे। अब उसका रीजन भी ढूंढते हैं, देखो ये पॉइंट ये बी पॉइंट। करंट ऑलवेज फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का कम होगा, क्यों करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है। तो बी ए इज लार्जर देन बी बी। अब इसका पोटेंशियल निकालोगे, ए से बी की तरफ मूव करोगे तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल। आप ऐसे मूव कर रहे हो तो ये निकलेगा बी बी माइनस बी ए। अब यहां से देखो बी बी छोटा है तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। ये वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, नेगेटिव। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट यहां ले लेते हैं। ये आपका आई करंट ऐसे है, ये पॉइंट ये बी पॉइंट, और इसका रेजिस्टेंस आर, तो इसका पोटेंशियल भी आई आर होगा, लेकिन आप मूवमेंट कैसे दे रहे हो, ऐसे बी से ए की तरफ जा रहे हो, तो ये फाइनल पोटेंशियल क्या हुआ, ए, बी से ए की तरफ इनिशियल हुआ बी बी। अब ये आपको पता है बी ए बड़ा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, ये 4 साइन कन्वेंशन है जो आपको लूप को सॉल्व करने में काम आएंगे। एक बार फिर से बता देता हूं। अब ये तो मैंने रीजन बताए कि इसको पॉजिटिव क्यों लिया गया है, इनको नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों लिया गया है, जिससे आपको ध्यान रहे। जब ए से बी की तरफ जाते हैं, ए से बी की तरफ जाते हैं, तो ये ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होगा। जब ए से बी की तरफ जाओगे, ऐसे मूव कर रहे हो, तो बी बी माइनस बी ए निकलेगा। बी बी कम पोटेंशियल पर है, बी ए ज्यादा पोटेंशियल है, तो नेचुरली नेगेटिव वैल्यू बचेगी, इसलिए माइनस ही लेंगे। और इसके अपोजिट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, तो ये आप निकलोगे फाइनली हो गया, फिर इधर से मूवमेंट इधर दोगे तो बी ए माइनस बी बी, तो ये वैल्यू बड़ी है तो ये पॉजिटिव बच जाएगा। सेम केस ए से बी की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आई आर, और करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट का डायरेक्शन किधर है, ए से बी, तो ये कितना आया, माइनस आई आर। अब इसमें वैसे निकालोगे आप, बी ए ज्यादा है बी बी कम है, तो फाइनल इसमें इधर से यूं जा रहे हो, बी बी माइनस बी है तो नेगेटिव वैल्यू। और ऐसे इधर मूव किया तो करंट के अपोजिट, तो ये हायर पोटेंशियल पर है, बी ए माइनस बी बी, और ये पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, क्योंकि बी ए का पोटेंशियल ज्यादा है। अब इसको याद रखने का तरीका है, जिस इलेक्ट्रोड के पास आप मूव कर रहे हो ये रटना है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड बाद में आया तो नेगेटिव साइन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाद में आया तो पॉजिटिव साइन, सेल के लिए।
आई आर में जैसे रजिस्टर में आप करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो माइनस आई आर, करंट के अपोजिट मूव कर रहे हो तो प्लस आई आर। ठीक है, तो ये लिखा नहीं, लिख देता हूं, प्लस आई आर यूज होगा। करंट के अपोजिट पॉजिटिव आई आर, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव आई आर। रीजन मैंने आपको बता दिए। अब इसमें कुछ टीचर जैसे इस फॉर्मूले को लिखा है ना आपने, समेशन बी इक्वल्स टू 0, इसको ऐसे लिख देते हैं और कंफ्यूज मत हो ना, समेशन ई इक्वल्स टू समेशन आई आर। उसमें साइन कन्वेंशन आपको एक को पलटने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल तो एरर है, जब साइन कन्वेंशन आप इसमें उल्टे ले रहे हो तो आप मैथमेटिकल तो एरर नहीं आएगी। जैसे इसको आई आर इधर था प्लस, इधर ले आए तो एक माइनस साइन लगेगा ना इधर, जैसे यही तो था आपका ई प्लस आई आर, ये टोटल था इधर, ये 0 है इसका मीनिंग। तो ये बता रहा हूँ, कई बुक ऐसे लिखती है, उसमें साइन कन्वेंशन या तो इसको या इसको एक को पलटना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपके एरर देंगे। तो वही आपको कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं मैं। तो इसको ऐसे लिखा हो ना, समेशन ई इक्वल्स टू, इधर लाके समेशन आई आर, इधर आएगा माइनस, तो इस माइनस साइन को हटा देते हैं और इनमें जो माइनस आता है उसको पलट देते हैं। ये माइनस को प्लस कर देंगे, ये प्लस को माइनस कर देंगे। लेकिन जो लेने का तरीका कॉन्सेप्चुअल एरर जरूर होगी उसमें, मैथमेटिकल सॉल्व हो जाएगा। तो आप तो जैसे एनसीईआरटी ने बेसिक दिया, इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखो और इन साइन कन्वेंशन को यूज करो, इससे क्वेश्चन ही सॉल्व मत करो, नहीं वो कंफ्यूजन होगा। मैथमेटिकल तो आंसर एक ही, दोनों से एक ही निकलेगा। तो ये आपका साइन कन्वेंशन है जो आपको याद रखने हैं। अब इसका यूज कैसे किया जाएगा एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं इसका। जैसे मैं ये ले रहा हूं सर्किट ए, ये बी और ये सी, यहां एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये बैटरी ले ली 12 वोल्ट की, ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, इधर से ऐसे I1 करंट, ये एग्जाम में 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये वाला मैं बता रहा हूं। और यहां ये आपने 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया और करंट इसमें I3, I1 इसमें एक I2 इधर ले लेंगे, ये I3 करंट है। इधर आपका ये रेजिस्टेंस 3 ओम और ये बैटरी 6 वोल्ट की, ये 12 की, ये 6 वोल्ट की बैटरी और ये ए बी सी, ये डी ई एफ। अब इसमें ये करंट I2 ऐसे है, I2 करंट ऐसे आ रहा है, यानी I3 करंट ऐसे और I1 करंट इसमें ऐसे है। अब इसमें क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट I1, I2 एंड I3। इसका कैलकुलेट I1, I2 एंड I3, इनकी वैल्यू निकालो, ये बोलेगा ये। ठीक है, और ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालो। अब ये आपके साइन कन्वेंशन भी यूज आएंगे। पहले तो जंक्शन की बात करते हैं, एट जंक्शन बी। देखो I2 करंट इधर से जा रहा है, I1 करंट इधर से जा रहा है और I3 करंट इधर जा रहा है जंक्शन बी की तरफ, एट ए जंक्शन रूल। तो मैं यहां से लिख रहा हूं थोड़ा, यहां से एट जंक्शन बी, I3 आउटगोइंग है और ये दोनों इनकमिंग है। तो I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। देखो ये I1 करंट ऐसे है, ये जंक्शन की तरफ जा रहा है, I2 करंट भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, I3 बाहर निकल रहा है। तो जंक्शन रूल से आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट, ये इक्वेशन आपने दे दी फर्स्ट। ये I1, I2, I3 में रिलेशन आ गया। आपके पास 3 वेरिएबल है तो आपको 3 इक्वेशन निकालनी होंगी। वेरिएबल 3 हो गए, तीनों फाइंड करने हैं। अब मैं लूप लॉ ले रहा हूं, ये वाला समेशन बी इक्वल्स टू 0। तो इसमें लूप ये ले रहा हूं ए बी ई एफ, लूप ए बी ई एफ ए, ये लूप ले लिया ए बी ई एफ ए। अब देखो ए से स्टार्ट हुआ बी की तरफ, तो इधर तो कुछ है नहीं, इधर बी से ई की तरफ ये रेजिस्टेंस है। करंट के डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो करंट के डायरेक्शन में आई आर कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये होगा -2I3, ये आई आर हो गया, आर ए रहा आई ए रहा। अब इधर से मूव किए, इधर कुछ नहीं है, इधर बाद में टर्मिनल कौन सा रहा है, पॉजिटिव, तो इसका साइन आ जाएगा +12। इधर करंट के डायरेक्शन में आप गए
तो करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो -5i1 -5i1 इक्वल टू 0, ये समेशन b इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो इसको उधर ले जाता हूँ, 12 को उधर ले जाओ, माइनस कट जाएगा। एक बार मैं लिख रहा हूँ, ये i1 आगे लिख के देखो 5i1 प्लस 2i3, ये i3 लिखा है, 2i3 इक्वल टू 12, इधर जाके माइनस होगा, माइनस कॉमन लेकर काट दिया है। अब हमें दो इक्वेशन बनानी है, पहले i1 i3 तो 3 है ना इक्वेशन, तो इसको i3 को यहाँ से रिप्लेस कर दो, i1 i2 में रिलेशन आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन भी i1 i2 को ले आएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट से इसमें वैल्यू यहाँ ही रख दो पहले ही, i1 प्लस 2, i3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, i1 प्लस i2 इक्वल टू 12। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 5i1 है, 2i1 कितना हो गया, 7i1 प्लस ये 2i2 इक्वल टू 12। ये ध्यान रखना, यहाँ से हमने कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू रखी है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब लूप आप चाहो तो देखो ये ले सकते हो, आपको एक इक्वेशन और चाहिए, और ये भी ले सकते हो। तो मैं ये लूप ले रहा हूं, लूप BCDE, ये लूप ले लिया। अब देखो B से C की तरफ गए, कुछ नहीं है, C से D की तरफ जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। करंट के अपोजिट गए तो ये पॉजिटिव 3i2। इधर बाद में टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव, तो -6, जो अभी साइन कन्वेंशन बताए थे। इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, फिर इधर करंट के अपोजिट चले गए, तो ये प्लस हो जाएगा 2i3, R2 i3 है, इक्वल टू 0। अब 6 को उधर ले जाओ इसमें, तो देखो 3i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 3i2 प्लस 2i3, 6 उधर जाके पॉजिटिव। i3 की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से रख दो, फ्रॉम फर्स्ट अगेन यूज कर लो इसको, 3i2 प्लस 2, i3 की वैल्यू क्या है, यहां से देखो i1 प्लस i2 इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करो, 2i1 पहले लिख देता हूं, ये 2i1, फिर यहाँ आएगा 2i2 और 3i2, टोटल कितना हो गया, 5i2 इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकेंड, ये थर्ड। अब इन दोनों से हमें, जैसे आप 10th में xy की इक्वेशन xy में की होती है, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व की थी, वैसे ये सॉल्व करनी है। मेथड आपके पास 3 है, कोई सा भी यूज कर लेना। अब मैं इनके कोएफिशिएंट इक्वल करके कर रहा हूं, देखो ये 2 है और ये 7 है, तो इसको 7 से 2 कर दो, इसको 2 से 2 कर दो, i1 रिमूव हो जाएगा। अगर i2 करना है तो इसको 5 से 2 कर दो, इसको 2 से 2 कर दो, ठीक है, आपकी चॉइस है, कैसे भी पहले कर लेना। i1 निकालना है पहले, तो फर्स्ट से 2 कर रहा हूँ, फर्स्ट नहीं 2 है वो, सेकंड को मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, अब लैंग्वेज रखना, सेकंड को मल्टीप्लाई किया 5 से एंड थर्ड को मल्टीप्लाई किया 2 से। अब इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, वहाँ जगह कम बचेगी, इसको मिटा देता हूँ। ये तो आपको वैल्यू निकालनी है, सर्किट के लूप यूज हो चुके हैं, बस इससे निकल जाएगी, i1 i2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, i1 i2 को यहाँ रख दोगे, i3 आ जाएगा। तो यही आपका सर्किट था। अब देखो इसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो सेकंड इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करो 5 से, सेकंड ईयर ही 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35i1 प्लस 5 2 जा 10i2 इक्वल टू 12 5 जा 60। इसको थर्ड को 2 से 2 करो, तो 2 2 जा 4i1 प्लस 2 5 जा 10i2 इक्वल टू 2 6 जा 12। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस कर दो, ये ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये तो कैंसिल आउट, एलिमिनेट हो गया। इधर कितना बचा आपका 31i1, 34 माइनस 4 कितना बचा 31i1। इधर कितना बचा बताओ 60 माइनस 12 48, तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 48/31, ये i1 की वैल्यू आ गई एम्पियर, ठीक है। अगर वो डाटा सारे ऐसा यूनिट में तो i1 ये 48/31 एम्पियर। अब i2 निकालना है, तो i2 के लिए इक्वेशन यूज कर लो, ये भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई सी भी यूज कर लो। ये
या ये, तो ये यूज कर लेता हूं थर्ड, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में देखो 2i1, तो 2i1 की वैल्यू लिख रहा हूं 48/31 प्लस 5i2, ये लिख दिया 5i2 इक्वल टू 6। फर्दर सॉल्व करो, इसको 2 से इंटू करो, 48 2 जा कितना होता है 96/31 प्लस 5i2 इक्वल टू 6। अब इसको उधर ले जाओ, तो ये 5i2 इक्वल टू 6 माइनस 96/31। 31 एलसीएम ले लो, यहां कर देता हूं, देखो 5i2 इक्वल टू 31, आपने एलसीएम ले लिया। थोड़ा और बढ़ा देता हूं इधर, इसको मिटा लेते हैं जिससे आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। एलसीएम इधर क्या आएगा 31। अब 31 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 6 बन जा 6, 6 3 जा 18 माइनस 96। अब 96 इसमें से माइनस कर लो, कितना बचा 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, और 1 मिनट, 6 में 6 गया 0, और इधर कितना बचा 18 में से 9 जाएगा 9/31, और ये 5i2 आपका आ गया, ठीक है। 5i2 आ गया 90, 1 मिनट कैलकुलेशन सही हुई क्या, अब i2 इक्वल टू कितना होगा 90/31, और ये 5 यहां ले जाओ नीचे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करो इसको, तो i2 कितना आ गया 18, 5 जा 90, तो 18/31। ये आपका i2 आ गया, ये आपका i1 आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है i3, तो i3 देखो इधर करता हूं, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसको रब कर रहा हूं, इससे i3 निकल के आ जाएगा। i3 इक्वल टू i1 कितना ढूंढा था आपने, i1 है आपका 48/31 प्लस i2 18/31। एलसीएम ले लो, इसमें रख दी वैल्यू 31, तो ये आएगा 48, ये 18, कितना हो गया 66/31। ये i3 की वैल्यू आ गई। तो ये एम्पियर लगा देना सबके, i3 की वैल्यू, i1 की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, ये आंसर लिख दिया 48/31 एम्पियर, और i2 रह गया, i2 कितना है 18/31 एम्पियर। इस तरह से आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे ही क्वेश्चन आते हैं कि 3 मार्क्स से ज़्यादा का आ नहीं सकता इससे। तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो लेंथी ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगे, वो कंपटीशन में भी नहीं आते हैं। सिर्फ जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, जो जल्दी सॉल्व हो और थोड़ा ट्रिक हो, वो क्वेश्चन एग्जाम में या आपके कंपटीशन में आया करते हैं।